सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट तक आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। बिहार के छपरा में मूर्ति विसर्जन को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में जमकर झड़प हुई है। गुस्साई भीड़ ने एक जेसीबी मशीन और कई दूसरी गाड़ियों की आग के हवाले कर दिया और जमकर हंगामा किया। भीड़ इस कदर गुस्से में थी कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके हाथ जो लगा उसे फूंक दिया। बीएसएनएल के जनरेटर, नगर परिषद के ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियों को भी आग लगा दी। लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब पुलिस ने मूर्ति विसर्जन के दौरान बैंड बाजा बंद कर सारा सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। इसके चलते लोग उग्र हो गए और आगजनी शुरू कर दी। बकरीद होने की वजह से प्रशासन ने विसर्जन के दौरान लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी थी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर बजाने पर पुलिस ने कार्रवाई की तो लोग भड़क गए और पुलिस के जवानों पर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू किया तो पुलिस के जवानों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। पहले भीड़ को पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और हवाई फायरिंग की गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। हंगामा थमते न देख पुलिस ने और सख्त तेवर अख्तियार कर लिए। लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। पथराव कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जो भी हाथ लग गया उसकी शामत आ गई। छपरा में हालात बिगड़ते देख आईटीबीपी की 6 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन के आला अधिकारियों ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच खुद मूर्तियों का विसर्जन किया। पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई ताजा फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 30 लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक 10 साल का लड़का भी शामिल है। पाकिस्तान ने सीमा पार से अरनिया के काकूदी काठे गांव को निशाना बनाकर मोर्टार दागे और फायरिंग की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल लोगों को जम्मू में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के अस्पताल में जाकर घायलों का हालचाल जाना। अरनिया में पाकिस्तान फायरिंग में घायल हुए लोगों को यहां पर भर्ती कराया गया है। पाकिस्तानी फायरिंग में लोगों की मौत के बाद काकूदी काठे गांव में मातम पसरा हुआ है। अपनों की मौत की खबर सुनते ही घर घर में रोना धोना शुरू। अरनिया सेक्टर के काकूदी कोठे गांव में पाकिस्तानी फायरिंग से कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। दीवारों पर मोर्टार और गोलियों के दागे जाने के निशान दिखाई दे रहे हैं। अरनिया में सीमा पार से हुई फायरिंग में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। मोर्टार हमले में कई ट्रकों बसों के शीशे चकनाचूर हो गए। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में लगातार फायरिंग हो रही है। सीमा पार से होने वाली इस फायरिंग से ग्रामीण दहशत में है। पाकिस्तानी फायरिंग के बाद दहशत के मारे लोगों ने पलायन भी करना शुरू कर दिया है। अरनिया सेक्टर में सीमा से सटे कई इलाकों से हजारों लोग गांव छोड़कर दूसरे ठिकानों पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ अरनिया में लोगों में भारी गुस्सा है और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरनिया में पाकिस्तान दूसरे ठिकानों पर जा रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ अरनिया में लोगों में भारी गुस्सा है और लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अरनिया में पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग के विरोध में जम्मू में शिवसेना ने प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में सड़क पर उतरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब नारेबाजी की। विरोध में शिव सैनिकों ने पाकिस्तान का झंडा भी फूंक डाला। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है। बीएसएफ के महानिदेशक डीके पाठक ने कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कड़े लहजे में जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार से फायरिंग करने से बाज आना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि पाकिस्तान इस हकीकत को समझ ले कि जमाना बदल गया है और वो सीजफायर का उल्लंघन मत करे। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और इस हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। उधर पाकिस्तानी सीजफायर उल्लंघन पर कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आखिर 56 इंच की छाती वाला अब कहां है। पता नहीं अब वो आज 56 इंच की छाती कहां गई, जिससे वो पाकिस्तान को कहते थे आओ हम आंख से आंख मिला के बात करें। पाकिस्तानी फायरिंग को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट के जरिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ट्वीट में लिखा गया है कि बहुत हुआ सीमा पर वार, कुछ तो करिए मोदी सरकार।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी फायरिंग की निंदा की है। उन्होंने कहा कि बकरीद पर जब तोहफे की उम्मीद रहती है, पाकिस्तान गोलियां बरसा रहा है। फायरिंग का असर वाघा बॉर्डर पर भी दिखा। बकरीद के मौके पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ को ना तो मिठाई दी और ना ही ली। त्योहारों पर एक दूसरे को मिठाई देने की परंपरा यहां पर है। जम्मू कश्मीर में आतंक की एक बड़ी साजिश नाकाम की गई है। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को भारतीय जवानों ने मार गिराया। इनके कब्जे से हथियार भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। पुलिस ने भद्रवाह से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, गोली कारतूस, AK-47 की मैगजीन समेत कई हथियार बरामद किए। भद्रवाह से जो हथियारों का जखीरा मिला है उसमें कई अत्याधुनिक असलहे हैं, साथ ही वायरलेस सेट भी मिला है। पुलिस के मुताबिक ये हथियार आतंकियों ने चिंता नाला इलाके में छिपाकर रखे हुए थे। इंडिया गेट से गायब दिल्ली की जाह्नवी मिल गई है। जनकपुरी के नांगल राय कॉलोनी से जाह्नवी मिली है। 8 दिन पहले जाह्नवी इंडिया गेट से अचानक से लापता। जाह्नवी को अगवा करने वालों ने उसका सिर मुंडवा दिया था ताकि जाह्नवी की पहचान न की जा सके। जाह्नवी जब खोई थी तो उसके सिर पर खूबसूरत बाल थे, लेकिन वो मिली तो उसके सिर पर बाल नहीं थे। जाह्नवी के लौटते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जाह्नवी के घर के बाहर जमा होकर जश्न मनाते हुए नजर आए। जाह्नवी के माता पिता ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया। पुलिस के मुताबिक नंगला राय कॉलोनी में एक बच्ची के होने की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वो जाह्नवी ही थी। किसी शख्स ने बच्ची को यहां पर लाकर छोड़ दिया था। जाह्नवी के गले में एक कागज की पट्टी लगी हुई थी जिस पर उसके लापता होने की तारीख और मामा का नंबर लिखा हुआ था। एक राहगीर ने उसे देखकर पुलिस को फोन किया। इस मामले में एक महिला के शामिल होने का शक है। जहां जाह्नवी को छोड़ा गया था वहां लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। हरियाणा के हिसार में जमकर गरजे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में हर सरकार ने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही यहां पर दुकानें चलाई हैं। अब इन दुकानों को बंद करने का वक्त आ गया। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि हुड्डा जी ने पहले ही हार मान ली है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद ये दामाद को जमीन की डील करा दी है। पीएम मोदी ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार कांग्रेस विरोधी सरकार। पीएम मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग जेल में से शपथ लेने के सपने देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो जीतेंगे और जेल में शपथ लेंगे। पीएम मोदी ने हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव प्रचार करने नहीं, आप लोगों को अग्रिम बधाई देने आया। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के जन्मदिन के बाद अब पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के जन्मदिन को भी सफाई अभियान से जोड़ दिया है। हिसार रैली में उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक स्कूलों में सफाई अभियान चलाएंगे। हिसार के बाद हरियाणा में भी मोदी की रैली है। यहां पर पीएम ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने हरियाणा में अपनी रैली में कांग्रेस पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 50 सीटें भी नहीं जीत पाई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना में बीजेपी सरकार को खूब कोसा। हुड्डा ने व्यंग कसते हुए कहा कि अच्छे दिन आएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। वहीं पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने महंगाई कम करने का दावा किया था, महंगाई कम हुई क्या? पीएम नरेंद्र मोदी ने भले ही शिवसेना के खिलाफ कुछ नहीं बोलने की बात कही हो, लेकिन शिवसेना निशाना साधने से नहीं चूक रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला गया। सामने में लिखा गया है कि सीटों के बंटवारे पर जब गठबंधन टूट रहा था उस समय शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के प्रति मोदी का प्रेम, उनका आदर भाव कहां खो गया था? गठबंधन बचता तो ये बाल ठाकरे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों ने महाराष्ट्र को लूटा है। ऐसा कहने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई आए। ये बताने के लिए पीएम अपना कीमती समय खर्च करें और कड़कड़ाती धूप में घूमें, ये उचित नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि कल परसों गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल मुंबई में किस उद्देश्य से आई थी? मुंबई के उद्योगपति गुजरात चले, ऐसा आनंदीबेन ने कहा। ये भी एक तरह से महाराष्ट्र की लूट ही है। सामना में बीजेपी को निशाने पर लेते हुए लिखा गया है कि राज्य की जनता बहुत ही समझदार है और उसे पता है कि असली लुटेरे और छिपे हुए लुटेरे कौन हैं, मुंह में राम और बगल में छुरी वाले कौन है, इसकी जानकारी उन्हें है। बीजेपी को निशाने पर लेते हुए सामना में लिखा गया है कि जिन्होंने सारी जिंदगी शिव छत्रपति की जयंती नहीं मनाई, आज
छत्रपति के आशीर्वाद का विज्ञापन कर रहे हैं। ऐसा करना शुद्ध दिखावापन और महाराष्ट्र का अपमान है। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के रेडियो पर 3 अक्टूबर को प्रसारित कार्यक्रम के खिलाफ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया है और शिकायत की है। आरोप ये है कि ऐसा कर पीएम ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। पीएम ने आकाशवाणी पर मन की बात के तहत देश को संदेश दिया था। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने विवादित बयान दिया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि पैसा जहां से मिले ले लेना, लेकिन वोट बीजेपी को ही देना। महाराष्ट्र के लोनावला में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। अमित शाह ने कहा कि मेक इन इंडिया अभियान से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कल नागपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये सभा नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में शाम 4 बजे होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी भी उतर सकती हैं। सूत्रों से खबर है कि प्रियंका सूबे में कुछ रैलियां कर सकती हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 8 और 10 अक्टूबर को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे, जबकि 9 अक्टूबर को हरियाणा में 3 जगहों पर रैलियां करेंगे। पटना हादसे पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से हमें एक रिपोर्ट मिली है। भगदड़ कैसे हुई, इस बात की जांच की जा रही है। हमने राज्य सरकार को मुकम्मल रिपोर्ट देने के लिए 8 दिन का वक्त दिया है। केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। सर्जरी के बाद वे एम्स में भर्ती थे। उनके डिस्चार्ज के वक्त स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी वहां पर मौजूद रहे। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने पीएम नरेंद्र मोदी के लगातार विदेशी दौरों पर निशाना साधते हुए कहा है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिन वादों के भरोसे सत्ता में आए हैं अब वो भूल गए। 12 तुगलक लेन को चौधरी चरण सिंह मेमोरियल बनाने की मांग को लेकर मेरठ में 12 अक्टूबर को होने वाली किसान स्वाभिमान रैली को सफल बनाने के लिए आरएलडी नेता जयंत चौधरी रैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। दिल्ली वासियों को एक बार फिर से बिजली की बड़ी दरों का करंट लगने वाला है। दरअसल दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि डीईआरसी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने की तैयारी में है। बिजली कंपनियों ने डीईआरसी से सरचार्ज बढ़ाने को कहा है। माना जा रहा है 1 नवंबर से सरचार्ज बढ़ सकता है, जिससे बिजली की दरें करीब 8% तक बढ़ जाएंगी। बंगाल के बर्दवान में 2 अक्टूबर को हुए धमाके के तार अब अलकायदा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि धमाके में शामिल लोग अलकायदा, सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। जिस मकान में धमाका हुआ था वहां से अलकायदा प्रमुख अयमान अल जवाहिरी और आईएम के अज्जले पर्चे मिले हैं। ये धमाके टीएमसी नेता के दफ्तर में हुए थे। पहले सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई थी सामने। असम के गोलपाड़ा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में जीएनएलए संगठन के 2 उग्रवादियों को मार गिराया है। इनके पास से भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिले। महानायक अमिताभ बच्चन के साथ नाचने के लिए छत्तीसगढ़ के 2 आईएएस अफसरों को नोटिस भेजा गया है। ये दोनों रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान अमिताभ के साथ डांस करते दिखाई दिए थे। रायपुर में केबीसी की शूटिंग के दौरान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एमके राउत और सीएम के ओएसडी विक्रम सिसोदिया ने अमिताभ के साथ डांस किया था। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे के लिए वायुसेना ने फुल ड्रेस रिहर्सल किया। वहीं हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एयर शो भी किया। कार निर्माता कंपनी मारुति ने अपनी बहुप्रतीक्षित कार मॉडल सियाज को भारत में लॉन्च कर दिया है। वाराणसी के गोला दीनानाथ इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। असम में गुवाहाटी शिलांग नेशनल हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना में एक शख्स की मौत हो गई। दिल्ली के पास एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में लखनऊ मेल के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक लड़की ने एक बिल्डर की बेटी पर 4 साल तक शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक लड़की को सरेआम अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है। सेक्टर 60 में काम करने वाली एक लड़की से कुछ लड़कों ने छेड़खानी की और फिर अगवा करना चाहा। लड़की ने जब पुलिस को मामले की जानकारी दी तो बदमाशों का पीछा करने की बजाय पुलिस ने गाड़ी में तेल न होने का बहाना बना दिया। लखनऊ के हुसैनगंज में 70 साल की बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। 70 साल की पुष्पा छाबड़ा अपने घर में अकेली रहती थी। खबर मिलते ही पुष्पा छाबड़ा के रिश्तेदार पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में शातिर चोर सफेद रंग की एक फॉर्च्यूनर कार को चुराते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। गाजियाबाद के मॉडर्न टाउन इलाके में जिला जज और डीएम के घर के बाहर से बेखौफ बदमाश ने स्कूटर चोरी कर लिया। ये मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है।
यूपी के आजमगढ़ में दबंगों ने 11 साल के बच्चे को उसके पिता से हुए विवाद के बाद मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला को उसी के घर वालों ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। एपी के बुरहानपुर में व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने 3 छात्रों पर केस दर्ज कर लिया है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज मुसलमानों का पाक पर्व बकरीद का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई समेत पूरे देश में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। कश्मीर में बाढ़ की त्रासदी के बाद आज धूमधाम से बकरीद मनाया जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में बकरीद की नमाज अदा की और गले मिलकर एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। बकरीद के मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने ऐलान किया है कि प्रदेश के 260 मदरसों को सरकार अनुदान देगी। आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग की ट्रॉफी मुंबई में कल लॉन्च कर दी गई। इंचौन में हुए एशियन खेलों में कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने वाली अनीता मावी का फरीदाबाद पहुंचने पर स्वागत हुआ। नोबेल पुरस्कार 2014 का ऐलान कर दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में ब्रिटेन के जॉन ओकीफ और नॉर्वे के पति पत्नी की जोड़ी मैब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर को सम्मानित किया गया। उन्हें मानव शरीर के जीपीएस सिस्टम की खोज के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। जापान में चक्रवाती तूफान फैनफोन के चलते भारी बारिश से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा।